नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नई न्याय संहिताओं की पहली वर्षगांठ, सजा नहीं न्याय के मंत्र से भारत में कानूनी युग का नया दौर। 1 जुलाई 2025 को भारत ने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव की पहली वर्षगांठ मनाई। पिछले वर्ष आज ही के दिन 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया था, जिसने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे कानूनों की जगह ली। इस नई व्यवस्था ने न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को आधुनिक स्वरूप दिया, बल्कि भारतीय समाज की संवेदनाओं, जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप ढालते हुए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को भारत के लिए, भारत द्वारा भारत में की भावना से प्रेरित बताया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नया संवैधानिक युग करार दिया। इनमें से भारतीय न्याय संहिता ने पुराने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और अपराध की परिभाषा, दंड व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया को अधिक संगठित और प्रासंगिक बनाया। इस कानून में अपराध और दंड को एक ही अनुच्छेद में रखा गया है, जिससे धाराओं को समझना आसान हुआ है। आत्महत्या के प्रयास जैसे मामलों में समुदाय सेवा को सजा के रूप में शामिल करना, राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह की नई व्याख्या देना, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी और पर्यावरण अपराधों को विशेष रूप से शामिल करना इस संहिता की विशेषताएं हैं। साथ ही जीरो FIR, हिरासत की पारदर्शिता और नाबालिग अपराधियों के लिए अलग प्रावधानों के कानून को मानवीय और समावेशी बनाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और इसे 531 धाराओं में विस्तारित किया गया है। यह संहिता अभियुक्तों और पीड़ितों दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। इसमें गिरफ्तारी, जमानत और जांच प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और निष्पक्ष बनाया गया है। साथ ही मुकदमों के निपटारे की समय सीमा तय की गई है, जिसमें 3 साल के भीतर फैसला और 45 दिन में सुनवाई शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डिजिटल और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए पुलिस थानों और न्यायालयों में तकनीकी संसाधन बढ़ाई गई है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बन सके। तीसरा कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने प्रमाण प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाया है। अब ईमेल, सर्वर, लॉग, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मौखिक साक्ष्यों को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जा सकता है और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की भूमिका को सशक्त किया गया है। यह अधिनियम साक्ष्य प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और भरोसेमंद बनाता है। पहले वर्ष में इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूरे देश में विशेष जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संवाद सत्र आयोजित किए गए। लगभग 17,500 पुलिस थानों में नागरिकों को नए प्रावधानों की जानकारी दी गई। कानूनविदों, न्यायपालिका, वकीलों, पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के साथ संवाद कर इन कानूनों को व्यवहारिक रूप से समझा और लागू किया गया। इस विधिक बदलाव के पीछे एक गहरी सामाजिक सोच भी रही है, जहां अब न्याय का आधार केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्स्थापन है। सरकार का उद्देश्य है कि यह कानून गरीब, वंचित और उपेक्षित वर्गों तथा प्रभावी रूप से पहुंचे और उनकी सुरक्षा तथा सम्मान को सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों को मानव केंद्रित, तकनीक समर्थन और संवेदनशील बताया। भविष्य में इन सुधारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस और न्यायिक संस्थान आवश्यक संसाधनों, प्रशिक्षण और तकनीकी ढांचे से लैस हों। साथ ही फोरेंसिक जांच प्रणाली की विश्वसनीयता, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की स्वीकृति और डिजिटल प्रणाली की पारदर्शिता को भी बनाए रखना होगा। यह परिवर्तन सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक है। पहले वर्षगांठ में यह स्पष्ट हो गया है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली अब एक नई दिशा में अग्रसर हो चुकी है, जहां न्याय का मूल मंत्र सजा नहीं, न्याय है। यदि यह यात्रा इसी रफ्तार से आगे बढ़ी, तो आने वाले वर्षों में यह बदलाव वास्तव में स्वतंत्र भारत के न्यायिक इतिहास का युग परिवर्तन साबित होगा। पहले जो 3 कानून थे वो थे ऑफ द ब्रिटिश
फॉर द ब्रिटिश और बाय द ब्रिटिश। और आज जो ये 3 कानून है, ऑफ द भारत, फॉर द भारत, बाय द भारत, और मुझे लगता है कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा याद किए जाएंगे। आज मैं दिल्ली सरकार को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सभी राज्यों में सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और सबसे जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हमारी दिल्ली सरकार ने किया है। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के लिए जोर से ताली बजाकर इन तीनों का हम सब समर्थन करें।